मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है टॉपर्स फॉरम परिवार में। जैसा कि आप लोगों को मैक्सिमम अच्छा 30 तारीख का एग्जाम हुआ यूपी पुलिस का, और पेपर दे करके हमने भी पेपर देखे और बच्चे भी पेपर देखे आए। यहाँ पे बड़ी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे कहते हैं ना, बड़ी दिक्कत दिखती है पेपरों को देख करके कि पेपर इस बार का जो खासकर 30 तारीख के दोनों शिफ्ट हुए ना, चाहे पहली शिफ्ट की बात की जाए चाहे सेकंड शिफ्ट की बात की जाए, पेपर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं जिस लेवल, इतना भी लेवल नहीं गिरना चाहिए। ये वही लेवल दोनों पेपरों को देख के याद आया जो 2019 में यूपी पुलिस में पेपर पूछे गए थे। वही वन लीनियर क्वेश्चन, चाहे जीएस की बात कर दी जाए, चाहे रीजनिंग की, चाहे मैथ की, चाहे आपकी हिंदी की, बहुत ही इजी पेपर दोनों आए। और यहीं पर दिक्कत आती है, जो वर्ड स्टार्ट होता है नॉर्मलाइजेशन, यही प्रॉब्लम करेगा। नॉर्मलाइजेशन प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ करेगा, मान लो 30 तारीख को आज जो जेन्युइन रियलिटी में इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको चाहे आप 23 तारीख का पेपर दिलवा दो, चाहे 24 का 25 का, स्कोर उसका एवरेज रहता है, वही क्वेश्चन करते थे। लेकिन आज उसका पेपर पड़ गया होगा तो उसका स्कोर आज भी वही आया होगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसे आज नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी पेपर में, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आ गया और वो उस बच्चा तो इंटेलिजेंट था, उसका नंबर तो वैसे भी आ जाता। लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है उसे नुकसान पहुंचना पड़े। प्रॉफिट की जगह क्या हो जाए, पेपर इजी आए तो उसे नुकसान हो जाए। और यहाँ सारे बहुत सारी, क्योंकि इतना भी पेपर देखो, 23 पेपर नो डाउट, 23 तारीख का पेपर बहुत अच्छा पेपर, 24 तारीख का पेपर बहुत अच्छा पेपर जो यूपी पुलिस का होना चाहिए वो उन्होंने रखा। 23, 24, 25 का आप कह सकते हैं, लेकिन 25 का फिर भी इजी था। 23, 24 के सबसे बढ़िया पेपर अगर देखा जाए 23, 24 के थे, लेकिन 25 का फिर भी इजी था। और उसके बाद 30 तारीख को तो पेपर इन्होंने ऐसा कर दिया कि जो बच्चा कोचिंग कर या कहीं पे भी नॉर्मल भी अगर पढ़ाई करके गए वो भी इसे कर पा रहा है। मतलब 2019 में जो देखे गए थे, क्वेश्चन देख रहे थे, वही लेवल देखने को मिला। और बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे, कई सारे बच्चे बहुत अच्छा, जिनका स्कोर कोई भी शिफ्ट होती उनका अच्छा स्कोर आता, लेकिन आज पूछ रहे सर हमको पेपर बहुत इजी मिल गया, इसमें हमको नुकसान होगा प्रॉफिट होगा। और जो सच्चाई, अगर पेपर आज का इजी मिला है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उसे नॉर्मलाइजेशन का नुकसान ही होगा। भाई नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है नंबर बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का यहाँ नुकसान हो सकता है। तो अब इस पेपर को मैं बता भी देता हूँ आपको क्या पेपर आए, दोनों शिफ्टों को लेके बात कर देता हूँ मैं। देखिए किस तरह के जो देखे आए उन बच्चों के बारे में तो बात ही बंद कर दे, उन्होंने दिया है तो उन सब बच्चों को पता ही है। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्हें बता देंगे वो खुद भी कहेंगे कि हाँ सर पेपर में ऐसा नहीं था। जी के जीएस भी ऐसी थी, वन लीनियर क्वेश्चन, जिन्हें कोई भी एज ए स्टूडेंट छोड़ो, जो नॉर्मल भी जानता वो भी इन सवालों को जवाब देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है सेकंड शिफ्ट का पेपर है, और सेकंड शिफ्ट का पेपर में छोटी सी बातें करें, जैसे जो जीएस को भी लेकर के मैं बात करता हूँ। चलो देखिए, हाँ जैसे अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकार संस्थान कहाँ पर है, ये तो सब लोग जानते होंगे। कहाँ पर भाई, ये लखनऊ में ही है ना। ठीक है, अब और बात की जाए, जैसे सोशल मीडिया से सवाल उठा दिया, हैशटैग क्यों लगाया जाता है। अब 40 नंबर जैसे सवाल है, हैशटैग क्यों लगाया जाता है। अब मेरा मानना ये नहीं कि मैं कर पा रहा हूँ या वो भी है, मतलब पेपर का लेवल ये था भाई हैशटैग क्यों लगाया जाता है सोशल मीडिया पे, मतलब उसकी रीच को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा बात की जाए, अच्छा कई सवाल, एक दो सवाल को छोड़ दिया जाए तो वो अलग बात है, नहीं तो मैक्सिमम सवाल इसे ये कहेंगे कि भाई कोई मतलब नहीं है। अच्छा भाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का नाम पूछ लिया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जानते होंगे सब, भजनलाल शर्मा जी हैं। अब बताओ कोशिका का पावर हाउस पूछिए, माइक्रोकॉन्ड्रिया ही होता है ना। ठीक है भाई, नाइट्रोजन का फॉर्मूला पूछ लिया, बताओ खाली नाइट्रोजन का N2 आएगा। अब इस तरह की पुस्तक भी पूछी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछी जवाहरलाल नेहरू। मतलब जो बच्चा नॉर्मल भी एक बार कहीं भी पढ़ गया है वो भी आंसर देता रहेगा इन्हें। है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा, बताओ। इतने भी ना नॉर्मल ना पूछे भाई, रसिया दुनिया जानती है। निम्न से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है, अब बता, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नौकरी नहीं है अभी। अब ये सवाल इतने भी जी पूछ लिए कि बताओ इनका क्या बच्चे का फर्क पड़ेगा है। ठीक है, IGST में आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है, कैनबरा होती है। अच्छा भाई, ADB का कार्य क्या होता है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई। अब इस तरह के सवालों को देखा जाए, अब बात की जाती है बोल। अब देखो ये सवाल 63 नंबर जो सवाल है, ये 63 नंबर सवाल जो आया था, ये सुबह वाली शिफ्ट में भी आया 30 तारीख को। बोलने की क्या होती है, स्टेट बोलने की अभिव्यक्ति किसमें होती है, आर्टिकल 19 में। सुबह भी पूछा गया, शाम को भी पूछा गया। दक्षिण देशों के लिए कौन सा है, सार्क सम्मेलन है।
इसकी राजधानी कौन सी है? पोलैंड है। अब मतलब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन से थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब इनमें मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी जीएस अच्छी है, ये मतलब मेरा कहने का मतलब है भाई इतने आसान सवाल है। अब ये जो मैं उस स्टूडेंट के लेकर के सोच रहा हूँ जो बच्चा रियल टीम पढ़ाई करके गया होगा जी के जीएस को, अब ये पढ़ के जाए या ना पढ़ के जाए वो दुनिया करके जाएगी ना इस तरह के सवालों को, तो है ना। तो कुल मिला के इस तरह से सवाल अगर आए होंगे तो नुकसान होगा। ये चलो जीएस छोड़ो, अब मैथ की बात करते हैं। मैं अपने टॉपिक की भी बात करता हूँ मैथ को लेकर के। मैथ में बात की जाए, थोड़ा सा मैथ को लेकर के बात करें। आप बताइए अब इसमें पूछा क्या है भाई, 9 किलोमीटर प्रति घंटे को सेकंड बदलो। अब बताओ एक, जबकि पहले पेपरों में टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत अच्छा सवाल आ रहे थे, अब खाली किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो। तो भाई ये 5/18 2 का भाग देगा 2.5 मीटर पर सेकंड। कोमल एक कार्य को 51 दिन में करती है, विमल उस कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक है। कोमल से, अब 50% अधिक है तो इसका मतलब कोमल से, कोमल अगर 100 यूनिट काम करती होगी तो ये कौन है? विमल 150, या इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? 2:3 हो गई। अब ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 3:2। इसका टाइम हमें पता है, किसका? कोमल का। 3 का मान कितना दिया है उसने? 51। कितने गुना हो गए? 17। तो इसका दिन कितना आएंगे? 17 दूनी 34 आ जाएगा। बताओ। अब पूछ लिया 79 नंबर सवाल में है, 79 में क्या पूछ लिया? इनका एचसीएफ पूछ लिया है, एलसीएम किस किस का भाई? 6/5 का और 7/10 का और 2/25 का है। अभी हम देख रहे थे यूट्यूब पे किसी भी एक टीचर ने, बेचारे गलती कोई नहीं करता, अब छोटी सी मान के चलो हम ही पढ़ा रहे हैं, अब कोई भी मिस्टेक हो जाए उसी का स्क्रीनशॉट लेकर के टीचर का वायरल कर दो, बन भाई ये गलती हो गई। एलसीएम एचसीएफ का सवाल का ये पिछली बार किसी टीचर का हुआ, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, अरे गलती हो गई, एक सवाल से इंसान को जज करने लगे, उसी पर वीडियो बनाने लगे। अब यही होता है मिर्च मसाला, उसने लाखों क्वेश्चन सही कराए, उसका कोई वीडियो नहीं बनाया, मतलब एक क्वेश्चन गलती से हो गए उसकी कभी पकड़ने लगे। हर तरह की चीज़ें होती हैं। अब एलसीएम पूछ लिया भाई, 6 7 2 का एलसीएम, भाई ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा? 42। 5 10 5 का कितना आएगा? 5। तो आंसर कितना आएगा? सी ऑप्शन आएगा। अब इस तरह के ये सवाल है, मतलब मेरा कहने का मतलब इतने इतने जी सवाल है। टाइम एंड वर्क, कोई भी टॉपिक आप मैथ का ले लीजिए, हर सवाल को इतने आसानी से इन्होंने दिया है कि बच्चे को अगर नॉर्मल बेसिक भी पढ़ा होगा ना उसके लिए बहुत आसान सवाल लगेंगे। किसी को ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी ना पढ़ने की। कोई टीचर, अब इसमें भी बोलने बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर आके कि हमारे नोट्स के सवाल है, यार इसमें नोट्स की जरूरत ही नहीं है। किताब का पहला पेज खोलेगा उनमें से सवाल नहीं भाई, पहला पेज खोल दो भाई। ए ने 1,12,000 रुपये लगाए, 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये लगाए, सी ने इसके 2 महीने बाद सी ने 72,000 रुपये लगाए और व्यवसाय में शामिल हो गए। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए और सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए। यदि, है ना, बी को वर्ष के अंत में लाभ में उसके 9800 रुपये प्राप्त हुआ तो कुल लाभ क्या था? देखो 3 दोस्त थे यार, ए बी सी। प्रॉफिट होता क्या भाई? ए ने कितने लगाए? 1,12,000 रुपये लगाए। अच्छा 1,12,000 रुपये लगाए, ठीक है, हम लिख सकते हैं 1,12,000 रुपये लगाए, ठीक है यार, 1,12,000 रुपये लगाए, ठीक है बेटा। 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। अब 80,000 रुपये लगाए बी ने कितने लगाए बेटा? आपका 80,000 रुपये। उसके 2 महीने बाद 72,000 रुपये लगाए, किसने लगाए? सी ने, ठीक है भैया, तीनों का पैसा लिख लिया। अब बताओ इसके 2 महीने, 1 साल के लिए व्यापार चला है तो ये 2 महीने बाद तो आया, ठीक है, 2 महीने बाद आया तो मैं कह सकता हूँ पूरे व्यापार में कितने महीने काम किया होगा इसने? 10 महीने किया होगा। और इसके 2 महीने बाद ये आया तो पूरे व्यापार में इसने कितने महीने काम किया? 8 महीने काम किया। अब क्या हो रहा है भाई? अब कह रहा है व्यवसाय की शुरुआत की 10 महीने बाद, मतलब अच्छा ए के बारे में कुछ नहीं कहा है तो ए ने तो हम कह देंगे ये इन्वेस्ट का रेशियो था, टाइम का रेशियो बताओ। ए के बारे में तो क्लियर है कि 12 महीने काम किया। वो कह रहा है व्यवसाय की शुरुआत होने के 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये निकाल लिए। तो मैं ये कह सकता हूं 2 महीने बाद तो आया था, इसका मतलब 8 महीने तक तो इसके यही पैसे रहे, उसके बाद इसने 8,000 रुपये निकाल दिए तो कितने पैसे बचे रहे इसके? 72,000 रुपये। और 10 महीने काम किया है तो कितने महीने के लिए लगे रहेंगे? 2 महीने के लिए। सी ने भी 8,000 रुपये निकाल दिए। अब 8,000 रुपये निकाल दिए, मैं कह रहा हूं सी ने काम कितने महीने किया? 8 महीने। सी ने कितने रुपये भाई? और सी ने भी 8,000 रुपये वापस कर लिए। तो सी ने, ये बताओ, शुरुआत के 10 महीने तो 4 महीने बाद आया तो 6 महीने तक तो यही रहे, उसके बाद 8,000 निकाल लेगा।
8,000 निकाल लेगा तो मुझे बताइए इसके कितने पैसे बचे, 64,000 रुपये बचे। वो कितने महीने के लिए बचे, 2 महीने। क्यों बचे भाई, टोटल इसने कितने महीने काम किया, 10 महीने। 8 महीने तक तो ये रहे, उसके लास्ट के 2 महीने ये रहेंगे। 6 महीने ये रहे, 2 महीने ये रहेंगे। अब भाई इस सवाल को कर लीजिए भाई इसमें यहाँ से। अब करना आसान है आप लोगों के लिए। अब आसान हो जाएगा भाई। इसने क्या कहा है भाई, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्ट इनटू टाइम होता है। अब मुझे बताइए एक छोटी सी बात बताइए, सब में से मुझे लग रहा है, देखो सब में से लग रहा है 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 जीरो, ये भी 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो, ठीक है। अब सब में कितने का भाई, ये आएगा प्रॉफिट 1,12,000, 112 बचा गुणा 12 बचा। ये क्या बचेगा, 80 गुणा 8 कितना आता है, या इन सब में कितने का भाग जा सकता है अभी भी, चलो ठीक है लिख लेते हैं। 80 गुणा 8 कितना आता है, 80 गुणा 8 आता है 640, 640 और 144। तो हम कह देंगे 640 ये हो गया और 144 ये हो गया। 4 8 7, 700 कितना आएगा, 84 आएगा ये, ठीक है। ये कितना आएगा भाई, या एक काम करते हैं ना, सब में 12 का भाग और दे देते हैं। स्टार्टिंग में ही किसका भाग दे देते हैं, 12 करने, थोड़ा आसान करने के लिए, 12 का भाग दे दिया हमने। 12 ये कैंसिल हो गए, 12 से भाग देगा तो इसमें 4, ठीक है। 3 का भाग नहीं जाएगा यार, पर सब में दिक्कत आएगी इसमें। तो किसका भाग देना चाहिए, 8 का भाग जा रहा है सब में, 8 का तो भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, तो 8 का भाग दे ले इसमें। एक काम कर, 8 का भाग देगा, अबे यार ये बचा क्या था, मिट गया, तीनों मिट गए। कुल मिला के ये बचा था 112 गुणा 12 बचा था, और ये बचा था भाई 80 गुणा 8 बचा था, प्लस 72 गुणा 2 बचा था। और इसका भी देखा जाए तो 72 बचा था, वो 6 के लिए बचा था, और ये 64 बचा था, 2 के लिए बचा था। अब मैंने कहा सब में कितने का भाग दे दिया है आपको, 8 का। 8 का भाग दे देंगे, ये आएगा 8 का भाग देंगे 14 गुणा 8 112। 8 का भाग देंगे एक बार, 8 का भाग देंगे 9 बार, 8 का भाग देंगे 9 बार, और 8 का भाग देंगे बेटा 8 बार। अब सॉल्व कर ले, 14 गुणा 12, 14 गुणा 12 ये आएगा 168 आएगा बेटा। ये कितना आएगा, 80, 9 दूनी 18, ये कितना आएगा बेटा आपका 98 आएगा बेटा। और ये आएगा 9 गुणा 6 54, 54 और 16 कितना आएगा बेटा आपका, 54 और 16 आ जाएगा बेटा आपका 70 आ जाएगा। अब भाई इसमें किसका मान दे रखा है, इसका हिस्सा दे रखा है 98 का मान कितना दे रखा है, 9800। कितने गुना हो गया, 100 गुना। सभी का जोड़ दे भाई, वो पूछ रहा है। सभी का जोड़ेगा तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 आएगा। ये कितना आएगा 8, 8 9 17, 17 और 16 कितना होता है बेटा, 17 16 होता है बेटा 33। 100 गुना कर ले, 33,006 आंसर आएगा 600। ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। तो ये थोड़ी जरूर कैलकुलेशन दे दी, एक सवाल ठीक है इसका, 33,600, ठीक। अगला सवाल है, पर एक ही लाइन थी, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्ट इनटू टाइम। 81 नंबर सवाल क्या दिया है भाई इसने, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर बता रहा हूँ जो अभी हुआ है 30 तारीख को। 28 छात्रों के औसत अंक 5 था, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है, एवरेज में 0.5 की वृद्धि हो गई है। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का एवरेज कितना था। अब बताइए 28 बच्चों का एवरेज कितना था, 5 का था। 8 बच्चे छोड़ के जा रहे, 8 बच्चे जो छोड़ के जा रहे उनकी वजह से एवरेज में कितने की वृद्धि आ गई बेटा, 0.5 की वृद्धि आ गई। तो वो जानना चाह रहा है स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का एवरेज क्या होगा। देखो एक दो तरीके, एक तो ये कर सकता है भाई, ये बताइए मेरे को एक बात बताइए, 28 बच्चों का टोटल सम कितना था भाई, हम कह देंगे 28 बच्चों का, एक सेकंड, 28 बच्चों का टोटल सम कितना था भाई, 140 था। इसमें से कितने बच्चे निकल गए, 8 बच्चे निकल गए, है ना। अब 8 बच्चे निकल के जो गए, है ना, अब वो ये कह रहा है कि भाई 8 बच्चे निकल के गए, बच्चे कितने बच्चे थे, 20 बच्चे बचे। उनका एवरेज कितना हो गया, x प्लस कितना हो गया बेटा आपका 5 हो गया। अब जो 8 बच्चे निकल के गए ना, है ना, 8 बच्चे 0.5 बढ़ जाता है ना, जो 20 बच्चों का, जो 20 बच्चे ना, एक सेकेंड, 20 बच्चों का एवरेज 0.5 बढ़ जाता है। अब वो जो कह रहे हो 8 बच्चे गए ना बेटा, उनका एवरेज कितना होगा ये जानना वो चाह रहे। तो यार ऐसा करो ना, 28 45 हो गया, 20 बच्चों का कितना हो गया है, आधा बढ़ेगा 5.5 हो गया होगा। तो ये कितना आएगा 140, और ये कितना आएगा 110। मैं कह दूंगा 30 रहा होगा, कितने बच्चे 8 का, तो एवरेज कितना था 3.75 इसका आंसर आएगा। भाई 28 गुणा 5 कितना होगा 140। अब मान के चलो 20 बच्चे रह गए, उनका 5.5 होगा, तो भाई कितना आ गया 110। तो 30 किसका बचा, वही 8 बच्चों का बचा, तो 3.75 इसका आंसर आएगा।
अच्छा यार, एक सवाल और देखते भाई, 82 नंबर। एक चुनाव में दो कैंडिडेट थे जिनमें से 10%, अच्छा इनवैलिड वाला सवाल है। आप क्या करो इस सवाल में, वो भाई आप अपने मन से एक काम करो, सुनो। 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 60 वोट आपकी इनवैलिड हो गई। विजेता उम्मीदवार को कुल वैलिड वोटों का, कुल मतों का 47% मिला। अब इस सवाल को यार करना है, वैसे आया हुआ सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है, बच्चे आंसर याद रहता है 62। भाई ऐसे सवाल करने का तरीका क्या होता है, 100, 10% लोग वोट नहीं देने गए तो वोट कितने देने गए, 90। अब इनमें से भी क्या करते हैं, जीतने वाले को कितना मिला है, बैलेट वोट का, बैलेट का नहीं, कुल मतों का कितना मिला है, 47। वोट पड़ी कितनी थी, 90, 90 में से 47 गई तो कितना बचा, 43। कितने से जीत गया, 4 से। 4 नहीं, वो खुद कह रहा है 308 वोटों से चुनाव जीत गया। और जो खराब हो जाती है उन वोटों को हटा देते हैं। 4 का मान कितना आया बेटा आपका, हम कह देंगे 4 का मान आया बेटा आपका 248। तो 1 का मान कितना आया बेटा आपका 62। हम कह देंगे यार टोटल वोट कितनी थी, तो 6200 आंसर इसका आ जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा, 6200। ये सवाल कई बार परीक्षा में आया हुआ है, तो ये रटे हुए सवाल है, इस तरह के सवालों में आप देख पाओगे इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं यार, इस तरह के सवाल जो भी हैं टाइम एंड इसके और भी सवाल है, जैसे चीनी की लागत में 5% छूट देने के बाद भी एक बंदे ने 608 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। चीनी का मूल्य, मूल विक्रय मूल्य क्या होगा, ओरिजिनल। 5% कमी करने का मतलब है रेट उसकी 1/20, 20 से 19 हो गई। क्वांटिटी उसकी क्या हुई, 19 से 20 होगी। कितना बढ़ गई भाई, एक नहीं बढ़ी, 20 किलोग्राम। ओरिजिनल कितनी आती थी, 1 का मान 20 है तो ओरिजिनल कितने किलोग्राम आती थी, 380 केजी। अब कोई आदमी 608 रुपये में 380 आए, 380 आए, तो भाई हमें पूछा जाए तो क्या आएगा भाई, हम 19 का भाग देंगे, 19 का भाग देंगे तो ये आएगा भाई 20 आएगा। और 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 का, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8, और 4 का भाग देंगे 5, तो 1.6 इसका आंसर आएगा। सॉरी, कहीं गलती करेगी क्या। तो चीनी का मूल ओरिजिनल विक्रय मूल्य क्या होगा ये जानना। 5% छूट देने के बाद 108 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तो 1/20 होता है भाई, 20 से 19, 19 से 20, एक का मान कितना बढ़ गया भाई 20, एक का मान 20 हो गया। तो बेटा 20 किलोग्राम चीनी का मूल ओरिजिनल विक्रय मूल्य क्या होगा, व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, 380 आ गया। और इसका मान आना चाहिए 380 केजी हो गया 608 में, तो सही तो कर रहे हैं हम। इसका आंसर आना चाहिए 1.6 केजी आना चाहिए रुपये ना। तो ये क्यों गलत आ रहा है भाई, पूछ क्या रहा है वो, तो 1.6 आना चाहिए ना, तो गलत कहाँ पर कर रहा है बंदा। ये आंसर आना चाहिए डेसिमल, हमें तो इसमें ही गलती लग रहा है ना। व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर, 380 में एक काम देखेंगे तो हम बताते हैं, हाँ भाई, तो भाई 1.6 आंसर आना चाहिए। पता नहीं इन्होंने कैसे इसके ऑप्शन, तो मेरी समझ से तो बाहर रहा है सवाल है। इस तरह का सवाल देख मुझे तो लग रहा है इसकी 1 किलो क्वांटिटी की रेट 1.6 केजी आनी चाहिए, ठीक है, 1.6, क्योंकि 380 किलोग्राम खरीदेगा ओरिजिनल और 608 रुपये में ना, तो 608 में भाग देंगे 1.6 ही आएगा आंसर। ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन में ही मिस्टेक होगा 83 में थोड़ा सा, और फाइनल बता देंगे, ठीक है। और देख लेते हैं भाई इसके बारे में 84 नंबर। 84 नंबर देखा जाए यार, 84 को अगर देखा जाए, एक बार सुन, उसने क्या कहा भाई 84 में, 17 पुस्तकों को 720 में बेचा गया, सेलिंग प्राइस कितना है 720 है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, 720 है, एक बंदे को 5 पुस्तकों क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब 5 के बराबर हानि होने का मतलब है भाई, मुझे बताओ सीपी अगर आपका 17 होगा तो हानि 5 की है, तो एसपी कितना होगा 12, हानि एसपी कितना होगा 12, 12 नहीं है एसपी कितना है 720 है, कितने गुना हो गया 60 गुना। इससे सीपी पता चल जाएगा, सीपी कितना आएगा 17 चौक 1020, और 1020 में कितनी किताब, एक वस्तु का सीपी पूछना चाह रहा है, कितनी किताब थी 17, 17 का फिर भाग देंगे, तो एक सीपी, एक पुस्तक का सीपी कितना है 60, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है बेटा आपका 60, इसका आंसर आपका आ जाएगा। भाई 5 की हानि हो रही है ना 17 पे, तो 17 की चीज कितनी 12 में, 12 का मान कितना बेटा 720, कितने गुना हो गया 60 गुना, तो 1020 हो गया। कितनी किताब है 17, तो एक किताब कितनी बिकती है बेटा आपकी 60 की, ठीक है। अच्छा भाई एक सेकंड फिर देखते हैं, हाँ भाई अब सवाल है भाई आपका, एक सवाल आपका ये दे रखा है कि भाई ये बताइए, एक दुकानदार ने 12% का डिस्काउंट दिया। अब 12% का डिस्काउंट दिया तो भाई उसको कितने में बेचा होगा, 100 की चीज 88 में बेची होगी, 88 में नहीं बेची, उसने कहा खुद ने 1320 में बेची। हमें एमआरपी का मान चाहिए 100 का। अब
ये मान लो 44 का 2 बार, 44 से 30 बार, 2 से ये 15 बार, तो MRP कितना होगा? 1500 रुपये होगा। कितना आएगा बेटा आपका? 1500 रुपये आएगा। फिर सवाल है भाई 85 किसका दे रखा है इन्होंने? CI का। एक 85 86 नंबर, एक बंदे ने एक राशि 2 वर्ष में 4% की दर पर 13,520 रुपये हो जाती है, तो मूल राशि कितनी होगी? अब 4% को जानते हैं, 1/25 होगा। क्या होगा भाई आपका? 1/25, 25 रुपये 26 हो गए। 2 साल है तो क्या करते हैं आप? स्क्वायर कर लो, मतलब 625 रुपये 676 हो गए। 676 नहीं 1320 हो गए, 13,520 हो गए। कितने गुना हो गए बेटा आपका? ये 20 गुना। तो ये भी क्या कर लो आप? 20 गुना कर लो। तो आप कह दो कि 12,500, तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन इसका आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल है भाई आपके लिए, क्या कह रहा है भाई? सुनो, एक्स और वाई किसी तीसरी संख्या जेड से 20% 28% कम है, तो संख्या बाई एक्स से कितने परसेंट कम है? तो भाई 3 संख्या एक्स वाई जेड, एक्स और वाई किसी संख्या जेड से, जेड कौन सी ले ली? 100, 20% कम है तो ये कितनी आएगी? 80, 28% कम है तो ये कितनी आएगी बेटा? 72। अब बताओ संख्या बाई एक्स से, अब एक्स से कितना कम है? 8, कितने से? 80 से। 8/80 क्या होता है? 10%, 10% कम होगा। कार्तिक बिंदु ए से भी 50 जाता है, 30 पे लौट के आता है। एवरेज स्पीड क्या होती है आप जानते होंगे यार, 2x बाई एक्स प्लस वाई, यही तो फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने। तो ये कितना आएगा? 100 गुणा 30, नीचे क्या है? 80, 0 से 0, 300/8, 75/2, और 75/2 का मतलब होता है 37.5 किलोमीटर, है ना। आंसर कितना आएगा भाई? 37.5 किलोमीटर। इसके अलावा भाई 89 नंबर, साधारण ब्याज पर यह राशि 25 साल में 3 गुना हो जाती है, तो 1 रुपया था, ब्याज कितने की बनेगी? 2 की। कितने साल में बनी? 25 पर। रेट आपको जानना है, तो 25 का भाग कितना देंगे? 4, रेट आएगा 4 दूनी 8%। कितना आएगा बेटा आपका? अरे 3 गुना हो जाता है ना साधारण ब्याज पर। 1 रुपया था, 3 गुना होना है, तो ब्याज कितनी बनी? 2 की। आर पता नहीं है, तो आर कितनी आएगी? आंसर आएगा बेटा 8%। ठीक। सवाल है 90 नंबर, एक टेप रिकॉर्डर को 1900 रुपये में बेचने में 5% की हानि होती है, 5% की हानि होती है, तो 20 की चीज आपने कितनी बेची भाई? 5% मतलब 5% मतलब 1/20, 20 रुपए की चीज आपने कितने में बेच दी है? आपने बेची है 19 में। 19 में नहीं बेची, 1900 में। कितने गुना हो गया? 100 गुना। ये कितना आएगा बेटा आपका? 2000। और 2000 की चीज अब वो कितने में बेच रहा है बेटा? आप 2080 में बेच रहा है। कितने का लाभ हो जाएगा भाई आपका? 80 रुपए का लाभ होगा। कितने पे होगा भाई? 2000 पे। तो ये भी 4% इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? सी ऑप्शन आएगा। और कौन सा सवाल है भाई इसमें? देखो 91 नंबर, एक टैंक को 3 घंटे मर सकता है, लेकिन टैंक के तल में रिसाव होने का 3.5 घंटे लगते हैं, तो खाली करने में कितना टाइम लगेगा? ऐसे सवाल को ऐसे कर लिया करो यार। एक 3 घंटे में, वैसे रिसर्व के साथ, रिसर्व बोले तो लीकेज के साथ 3.5 घंटे में कितना एक्स्ट्रा लग जाता लीकेज की वजह से? 0.5, उसको भाग दे दो, कितना आएगा भाई? 21 घंटे लगेगा। आंसर क्या लगेगा? लीकेज की वजह से खाली कितनी देर में हो जाएगा? 21 घंटे में। ठीक है भाई। और सवाल, एक पात्र में 2 तल हैं 5:3 में, जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, कंटेनर के तरल को 22 से भर दिया जाता है, तो एक्स और वाई का अनुपात 2:3 में हो जाता है, तो प्रारंभ में बर्तन में एक्स का मान कितना था? ये जानना आपसे वो चाह रहा है। अब मुझे बताइए, स्टार्टिंग में एक मिक्सचर एलिगेशन हमारे जानते हैं 5:3 में था, अगर 8 लीटर मिश्रण भी निकालेंगे रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी रेशियो कितना रहेगा? 5:3। अब बाद में कितना हो गया? 2:3। ऐड क्या किया गया बाद में? 22। तो दोनों जगह एक्स की मात्रा क्या कर लो? सेम। यहाँ 2 का गुणा, तो यहाँ कितने गुणा? 5 का। तो मुझे बताओ, ये 10 आएगा, ये 6 आएगा, ये भी 10 आएगा, ये 15 आएगा। कितना ऐड किया उसने? 9। 9 नहीं ऐड किया उसने, किया था ऐड, कितने किया था भाई आपने? 8। एक का मान कितना आएगा? 8/9 आया। हमसे पूछा जाए इनिशियल क्वांटिटी, अच्छा तुमने एक चीज नोटिस की होगी, 8 लीटर मिश्रण निकाला, बाद में 8 लीटर क्या ऐड किया? 22। उसने कहा 22 से भर दिया जाता, मतलब 22 उतना ही। इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी बराबर होगी। ये कितना शो कर रहा है? 10 और 15 25। एक का मान कितना है? 8/9, तो 200 बट्टे कितना आएगा? 9। और 200/9 कितना होता है? आप सॉल्व करने बैठोगे। अच्छा एक्स का मान पूछा, सॉरी। अब 200/9 तो टोटल हो गई। अब इसमें भी एक्स कितना था? एक्स कितना था भाई? वो निकालना है आपको। एक्स
प्रारंभिक वाला 5/8 भाग था। कितना था भाई? 5/8 भाग। 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। ये कितना है? 125/9। और इसे सॉल्व करेंगे 125/9 को तो 13 सही 8/9 आंसर आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? ये डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। टोटल मात्रा निकाली थी तो 25 रेशियो का माना जाता, उसमें भी एक ही मात्रा। ये कितना है? 5/8 भाग। तो कितना आएगा? 13 सही 8/9 इसका आंसर आपका आएगा। चलो ठीक है। और भाई क्या है भाई? दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और उनका एचसीएफ कितना है? 5 है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 100 है तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, ये जानना चाह रहा है। अब देखो यार, एक बात बताइए, देखो मुझे बताओ, एक संख्या कितनी होगी? 5x होगी और एक होगी 5y। अब मुझे अगर कोई पूछे इनका एलसीएम कितना आएगा? 5xy आएगा, जिसका मान कितना है? 495। x गुणा y कितना आएगा? 99। और आपको ये पता है इन दोनों का योगफल भी पता है। 5x प्लस 5y का मान कितना दिया? 100। तो x प्लस y का मान कितना आएगा? 20। अब दो संख्या बताओ जिनका मल्टीप्लाई 99 है और योगफल 20 है। 11 गुणा 9 99, 11 और 9 20। तो एक संख्या आएगी बेटा आपकी 55 और एक आएगी 45। इनका अंतर चाहिए था यार। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा बेटा आपका? सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्लियर है भाई? ठीक है। अब देखो, एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का रेशियो 3:1 है। मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए? अब बताओ, इसमें 3:1 था, बाद में कितना हो गया? 1 इसमें कितना पानी प्रतिस्थापित किया है? पानी को बराबर कर रहा है, पानी से चेंज कर रहा है, तो जिसको चेंज नहीं करता है उसे सेम कर देते। ग्लिसरीन की मात्रा दोनों जगह क्या कर लो? सेम। अब सेम कर लेंगे, सवाल खत्म हो गया। 3:1, 3:3। कितना पानी चेंज किया उसने? 2। टोटल मात्रा 3 और 3 6। तो कितना भाग चेंज किया? 1/3 आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका? 1/3। ठीक है भाई। अब ये रीजनिंग आ गई है ना भाई, ये रीजनिंग आ जाएगी। इस तरह के सवाल ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं मैथ। ठीक है। इसमें फिर भी सेकंड शिफ्ट में पेपर बढ़िया दे दिया है इनका। मैथ का पेपर इसमें फिर भी ठीक है, बच्चा कुछ सवाल तो कर रहा है ना। अब इसी में अगर मैं देखा जाए, अब ये सेकंड शिफ्ट का करा है, ये पहला शिफ्ट का पेपर है। इसमें तो ये और आसान है, सबसे आसान यही शिफ्ट रही है अभी तक की। 30 तारीख की मॉर्निंग की शिफ्ट सबसे आसान रही है। इसमें तो कोई कराने वाले सवाल भी ऐसे भी नहीं है किसी को बताओ कि कोई सवाल कराने वाला है। भाई दो संख्या पी और क्यू 5:6 में, क्यू और आर कितनी है? 14:15 में, तो पी आर का अनुपात बताइए। अब इस सवालों को हमें कराना है। ठीक। अब इस तरह के सवालों बच्चों को के लिए तो हमारा मानना ये है कि किसी सवाल को ऐसा नहीं है जिसको कराने लायक सवाल हो। बच्चा अपने आप इन सवालों को लगा लेते। और ना पढ़ने वाले के लिए तो वो सभी क्वेश्चन टफ ही होंगे, उसके लिए तो पढ़ाओ या ना पढ़ाओ वो सब टफ लगेंगे उसे। फिर भी एक दो सवाल इसमें भी बता देते हैं जो तुम्हारे को लगेंगे सही सवाल इसमें। ठीक है। ये सवाल मैथ के सवाल इन्होंने पूछे कहाँ से वो देख लेते हैं। ये 39 नंबर। एक वस्तु का एमआरपी उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अब बताओ 40% अधिक का मतलब 100 की चीज कितनी प्रिंट कर दी? 140 में। फिर भी 12% का लाभ कमाता है तो कितने में बेचेगा? 112 में। अब डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पे। एमआरपी कितना प्रिंट था उसका? 140। कितना बेचा है? 112 में। कितने का डिस्काउंट दिया? 28 का। डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है तो हम कह देंगे इस बंदे को कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया बेटा? 20%। आंसर कितना आएगा? 20%। अब इस तरह के सवाल थे इसमें। और भाई एक वस्तु को 1700 में बेचने पर 15% की हानि होती है। ठीक है भाई। अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचे? 15% की हानि होती है। इसका मतलब ये हो गया 15% की हानि होती है। इसका मतलब ये हो गया भाई सुनो, 3/20 हो गया। 20 रुपए की चीज कितने बेची है? 17 में नहीं, कितने बेची? 1700। कितने गुना हो गया? 100 गुना। ये कितना आएगा भाई? 2000 रुपये। अब वो चाह रहा है कि इसे 20% के लाभ पर बेचे, तो 2000 की चीज को 20% 120 पर बेचो। भाई कितना आएगा? 12 दूनी 2400। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? डी ऑप्शन आएगा। ठीक। अगला सवाल। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। 1080 में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। अब बताओ 10% की हानि उसने 10% के लाभ पर बेच दी तो कितने का अंतर आ गया? परसेंटेज 20% का। कितने की वजह से? 1080 की वजह से। तो हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए यार।
5 गुना, तो ये भी 5 गुना कर दो, तो ये आ जाएगा भाई आपका 5140। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 5140 इसका आंसर आएगा। तो ये तो आना चाहिए 10% की हानि 10% लाभ, कितना हो जाएगा 20%, 20 का कितने गुना 5 गुना, तो 40, ठीक है, नहीं नहीं 80 का 5 गुना ना, ठीक ठीक है, 5400 आंसर आएगा, 0 40 5400, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ठीक। अब देखो 7 क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का एवरेज 126 है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तब एवरेज माइनस एन माइनस 1/2, एवरेज कितना था 126, एन कितना है भाई 7, 7 में से गए तो 7 में से गए 6, 2 का भाग दे 3, 123 इसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, आंसर क्या आएगा 1, ठीक है भाई। अब ये सवाल है भाई आपका 43 नंबर, 43 कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी किस रेशियो में 3:4, 10 लीटर दूध डाला गया, 10 लीटर पानी मिलाया गया, फाइनली रेशियो क्या हो गया 4:5, प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा। अब देखो सवाल करने की जरूरत नहीं, 3:4 किसका मल्टीपल आंसर आना चाहिए 7 का, एक ही ऑप्शन था, बच्चा करता कहाँ इस सवाल को, क्योंकि डेसिमल वगैरह तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो डेसिमल नहीं दिख रहा है तो बच्चा इसी को तोड़ देगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 7 का, आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक है भाई। साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाने का वही सेम सवाल है, एक रुपया था, कितने की ब्याज बन गई होगी 3 की, कितने वर्षों में 20 वर्षों में, रेट जाननी है, तो सेम वही क्वेश्चन 20 पंजे 100, 15% आंसर आ जाएगा। एक सवाल ये था पहले 60% बढ़ाया गया, ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाता है, अब बताओ मुझे। अब वो ये कह रहा है कि ए और बी स्टील के दो भारी खंड है, बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है, बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है 60% बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है, ए अगर 100 किलो का होगा वो 60% उसकी वजह से बढ़ गया तो 160 हो गया होगा, तो इससे पता चलता है बी का वजन कितना था 60, इनका रेशियो कितना आ गया 5:3 आ गया, ठीक है। तो बताइए बी को ए के शीर्ष से हटा दिया गया, तो मुझे बताओ ए और बी का टोटल वजन कितना था 8, बी को ए के शीर्ष से हटा दिया गया तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो गया, तो भैया कितना कम हो जाएगा 3 कम हो जाएगा, किससे 8 से, 3/8 की कमी हो जाएगी 37.5%, आंसर कितना आएगा 37.5%, ठीक है। ठीक भाई, दो संख्याओं का देखो और कौन सा है, एक सेकंड, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है, तो जानते 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी कितना हो जाएगा 90, और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ 108, बताओ कितना एक्स्ट्रा 18, कितने पे एक्स्ट्रा है 90 पे, कितना आएगा 18 पंजे 90, 20% आंसर आएगा इसका, आंसर कितना आएगा 20%, ठीक है भाई। चलो अभी वाली आंसर ही तो चेक करने, समझाने वाली बात तो है नहीं यहाँ पर कि चलो एक एक चीज समझानी, परंतु आंसर चेक कर लेना अपना, आंसर तुम्हारे सब मिल जाएंगे। दो संख्या 3:2 में है, 3:2 में है, वो जानना चाह रहा है कि उनकी वर्तमान उनको 10 वर्ष बाद उनका योगफल कितना हो जाएगा 80, तो 10 वर्ष बाद होगा ना 80, तो 10 वर्ष दोनों में से घटा दे तो 20 घटा दे यार, 10 दो में से घटाएगा तो 20, इसका मतलब इस समय उनका सम कितना चाहिए 60, इस समय 60 किस में हो रहा है 36 और 24, 60 ही तो हो रहा है और कोई ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है। एक डॉक्टर ने 3825 रुपए उधार लिए और उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसा वापस लौटाना है, सीआई की रेट कितनी है 4%, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। अब भाई 4% इंस्टॉलमेंट का सवाल है, 4% मतलब होता है 1/25, 25 रुपए के 26 देने पड़ेंगे, 625 के कितने देने पड़ेंगे 676 देने पड़ेंगे, इंस्टॉलमेंट समान होती है तो 26 का गुणा कर देंगे, ये कितना आएगा 650, ये आएगा बेटा आपका 676। अब जो भी आंसर आएगा 676 का मल्टीपल पे जाएगा, और 676 क्योंकि इंस्टॉलमेंट इस वाली लाइन की होती है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, एक ये 676 का मल्टीपल है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, करना नहीं है क्योंकि इधर वाली लाइन क्या होती है इंस्टॉलमेंट को शो करती है ना 676, करके दिखा देते, वो कोई जरूरत नहीं थी, 676 का एक ही मल्टीपल दिख रहा है, कौन सा सी 2028, ठीक है। अब भाई देखो 49 नंबर, दो संख्याओं का योगफल कितना बेटा 36 है, अब बताओ मासा पर कितना 4 है, अब मुझे बताओ एक
उन संख्याओं को युग्म कितने होंगे। तो भैया एक 4x होगी तो एक 4y होगी, उनका योगफल 36 है। x प्लस वाई का मान कितना आया, 9 आया। तो 1 और 8 हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा। 3 और 6 को शामिल नहीं करेंगे ना, ये कॉमन है, कॉमन हो जाता है ना 3 इनमें, 4 5। तो ऐसे कितने पेयर संभव है, खाली कितने पेयर संभव है भाई, ऐसे 3 पेयर संभव है। ऐसे कितने पेयर संभव है, 3। ठीक है ना। एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर विपरीत चाल से चलने वाले व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। तो वो जानना चाह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, और यही गाड़ी 12.4 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को, अच्छा भाई, 11 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो मुझे एक बात बताइए, बात विपरीत दिशा में ना, ये बताइए ये क्या थी, ट्रेन की स्पीड कितनी थी 23.6, और इसकी व्यक्ति की स्पीड कितनी 12.6। ये अपोजिट में, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड। 23.6 और 12.6 कितना आएगा, 36। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करेगा तो कितना आएगा, 5/18 का भाग देगा तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। अब मुझे बताइए इसे 11 सेकंड में पार कर जाती है। इससे पता चला ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 110 मीटर। ऑप्शन क्या आएगा, ए। इस लाइन की तो कोई जरूरत है ही नहीं पड़ी, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई की तो। ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या जो 24 48 60 से विभाजित है। 24 48 60 का भाग किस में जाता है, तो भैया 240 में जाएगा। 48 का भाग 120 में नहीं जाता ना। ठीक है, अब वो जानना चाह रहा है 12 15 16 18 में इनको एक ठोस वर्ग की तरह न्यूनतम, 12 15 16 18 का एलसीएम और स्क्वायर की फॉर्मेट में होना चाहिए, न्यूनतम संख्या चाहिए। 180 स्क्वायर होता नहीं है, 930 का होता है, लेकिन इसमें 16 का भाग नहीं जाएगा। 1440 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 1440 आ जाएगा। एक ट्रेन 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दिशा से जाती है। इसे 6 वाले को पार करने में कितना टाइम लगता है, 11। तो कितना आएगा, 66। 5 वाले को कितना लगता है, 10। कितना लगेगा, 50। इन दोनों का अंतर ही तो निकाल देते हैं। आंसर कितना आएगा, 16 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 16 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये कह रहा है भाई ए और बी एक कार्य को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 12 दिन में। अब बताओ 10 12 15, 10 12 15 कितना एलसीएम आएगा, 60। अब भाई ये बताओ 6 5 4, 6 5 11 4 15, 15 का भाग दे दो, लेकिन 2 का पेड़ है, 2 का गुणा कर दो। तीनों मिलकर के 4 दूनी 8 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। सवाल है यार 55 नंबर। अब 55 नंबर क्या कह रहा है, ए बी को 10% की दर से 30,000 रुपये उधार देता है। 5 वर्ष के बाद उसकी धनराशि को निपटा देता है, 40,000 रुपये देता है। 10% हो रही है, 5 साल में कितनी होगी, 50%। 30 का 50% कितना होता है, 45,000। 30 का भाई 50% कितना होगा, 15,000 ब्याज लगी। 30,000 कर्ज लिया था, 45,000 हो गए, लौटाए कितने, 40,000। ब्याज कितने की, जो घड़ी दी है वो कितने की दी होगी, 5,000 की। ठीक है ना, आंसर कितना आएगा, 5,000। एक मजदूर एक कार्य को मान लेते हैं एक्स आदमी थे 150 दिन में करते हैं, 15 आदमी एब्सेंट हो गए, एक्स माइनस 15, वही काम 165 दिन में होने लगा। अब मुझे बताइए ये आ जाएगा, इसको करेंगे 15 गुणा 165, 15 का भाग दे देंगे इसमें, तो आंसर आएगा 165 आदमी थे। कितने आंसर थे, 165। तो ये जो सवाल अभी तक हमने करा है पूरे टाइम एंड सॉरी फर्स्ट सेकंड के दोनों शिफ्ट हमने कंप्लीट आपको करा दिए। जो बच्चे खासकर अपना चेक करना चाह रहे हैं गुरु जी स्कोर कितना सही है कितना गलत है, खासकर मैथ्स में आप देख लेना, एक एक क्वेश्चन आपको हमने क्लियर करा दिया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सवाल जितने भी पढ़ाएं आंसर किसी का भी ऐसा नहीं है कि कोई गलत आपको मिल जाएगा। अपना स्कोर चेक कर सकते हो, खासकर मैथ्स में तो कोई सवाल आपका ऐसा नहीं मिलेगा, आप अपना करा सकते हैं। ठीक है, और रही बात बच्चा शिफ्ट के बारे में, मैंने बता दी है। जो पहली शिफ्ट है खासकर आज की बहुत ही इजी रही है, फर्स्ट शिफ्ट है ना। सेकंड भी इजी कहेंगे, इसकी कंपेरिजन मतलब दोनों में कंपेयर की जाए अभी तक 23 24 25 में, तो सबसे आसान शिफ्ट आज की थी 30 की, है ना। अब वो डिपेंड करेगा, देखो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बोलना बड़ा मुश्किल होता है क्या चाहिए, फिर भी मैं मान के चलूँ जो आज बढ़िया स्टूडेंट है जिसका नो डाउट बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, उसके लिए तो देखो नॉर्मल हर पेपर बराबर रहता है, एवरेज रहता है, 2-4 का अंतर आता है। तो ऐसे बच्चों का नुकसान हो जाता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। ऐसा पिछली बार भी हुआ है 2021 के यूपीएससी वगैरह में,
तो थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली बात है न, थोड़ा सा यहाँ पेपर को बैलेंस बनाने वाली बात है। और हकीकत में तो ये है, जो बच्चा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख लेता है ना, सेकंड तो वैसे ही सेम एज इट इज आ रहे हैं, कोई चेंज कर ही नहीं रहे कुछ भी चीज़ें। चलो और फाइनली बताते हैं, जब कल का पेपर हो जाए तो किस तरह की कट ऑफ क्या रही वो भी तुमको फाइनली बता दें। फिर भी बार बार बच्चे पूछ रहे हैं सर कितना स्कोर सही है क्या गलत है। 100+ स्कोर आपका जा रहा है तो बहुत ठीक है, अभी ना उसे नेगेटिव नहीं कह सकते 1% भी। 100+ आप करके आ रहे हैं मतलब पॉजिटिव स्कोर है 100 आपका, नेगेटिव कट करने के बाद 100 आपका प्लस में स्कोर है, तो आपकी उम्मीद बनी है अभी। और तो उसके बाद तो फाइनल रियलिटी बताएगा, इतना तो नहीं कह सकते क्या कट ऑफ है। वो अलग बात है कि इसी हर बारे में बहुत वीडियो बना देते हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, तो बेवकूफ़ी है, कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए फिर भी 100+ स्कोर आपका इस समय सही स्कोर है। चलो धन्यवाद सभी के लिए, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।